स्टे नहीं किया है। जो भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि अगली तारीख तक न तो काउंसिल में न वक्फ बोर्ड में कोई अपॉइंटमेंट जो संशोधित कानून है उसके अनुसार किया जाएगा। दूसरा बात जो माननीय अदालत ने कहा कि जो वक्फ व यूजर है जो रजिस्टर्ड हैं और गैजेटेड हैं उसको गवर्नमेंट डी नोटिफाई नहीं करेगी टिल द नेक्स्ट डेट। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो रजिस्टर्ड एंड गैजेटेड हैं वही सिर्फ डी नोटिफाई नहीं होंगे, उसके अलावा संशोधन के हिसाब से सरकार कार्रवाई करने को स्वतंत्र है और जो संशोधित कानून है उस पर किसी भी तरह का अंतरिम आदेश नहीं है और अगली तारीख तक भारत सरकार को अपना जवाब और उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो देने होंगे और उसके बाद उनको रिज्वाइंडर का जो पिटिशनर्स है उनको मौका दिया गया है। साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी अपना रिस्पॉन्स देंगे और ये कहा गया है कि अगली तारीख पर सुनवाई इस पूरे मामले की जारी होगी। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जो रेस्पोंडेंट्स यानी कि भारत सरकार ने कहा कि हम डे टू डे सुनवाई के लिए तैयार हैं। आप पूरे मामले को, चूंकि ये पार्लियामेंट का कानून है, पार्लियामेंट के कानून को आप इस तरह से स्टे नहीं कर सकते हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बात को माना है और उन्होंने संशोधन को स्टे नहीं किया है। सिर्फ उन्होंने उनके 2 पॉइंट पे सॉलिसिटर जनरल के बात को रिकॉर्ड पे लेकर के और अगली तारीख 5 मई मुकर्रर कर दिया है और 5 मई से इस मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी। यथास्थिति मैंने आपको बताया कि 2 मुद्दों पर कि जो काउंसिल में और बोर्ड में अपॉइंटमेंट का जो मामला है वो अगली तारीख तक जो स्टेटमेंट सॉलिसिटर जनरल ने दिया है कि कोई अपॉइंटमेंट नहीं होगा। और दूसरा जो है वक्फ व यूजर, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में लिखा है कि जो रजिस्टर्ड हैं और गैजेटेड हैं उसको गवर्नमेंट डी नोटिफाई नहीं करेगी अगले आदेश तक। वक्फ नहीं, सिर्फ वही जो रजिस्टर्ड एंड गैजेटेड हैं। हाँ बिल्कुल, ये ऑर्डर शीट में है। जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो गैजेटेड नहीं है, उसको सरकार संशोधन कानून के हिसाब से डी नोटिफाई कर सकती है। उच्चतम न्यायालय ने जो आज अंतरिम रिलीफ दिया है उसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत शुक्रिया। और वो सारे पॉइंट जो हमने पिटीशन में रखे थे, जो हमने पार्लियामेंट में उठाए थे, उसको ज्यादातर को माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया, कंसीडर किया। और आज जो रिलीफ है वो ये दर्शाती है कि ये कानून कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ बना है। जो अमेंडमेंट्स हैं उसमें कई सारे पॉइंट ऐसे हैं जो पूरी तरह से संविधान को मटिया मेट करने वाले थे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया और मुझे पूरा विश्वास है कि यह संविधान की जीत है, यह किसी पक्ष की जीत नहीं है, संविधान की जीत है। और आने वाले दिनों में जब फिर से सुनवाई होगी तो माननीय उच्चतम न्यायालय और मजबूती से इसमें रिलीफ देगा और सरकार की जमीन हड़पने की जो साजिश है उस साजिश को माननीय उच्चतम न्यायालय रोकेगा, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं आज सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस का, तमाम वकीलों का, जिन्होंने आज धर्म से ऊपर उठ करके हमारे लिए खड़े हुए, मेहनत की, साथ दिया इस मुल्क को बचाने का। तो मैं आज हम इस फैसले से पूरी तरह से मुतमईन हैं। जिस तरह से आज केंद्र सरकार ने आकर कहा कि जो भी हम किसी किस्म का कोई रजिस्ट्रेशन हम नया नहीं करेंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जो वक्फ बाय यूज इस्तेमाल होती आई हैं प्रॉपर्टियां वो रहेंगी, जो मसाजिद हैं, जो दरगाहें हैं, जो कब्रिस्तान हैं, तमाम ऐसे ही रहेगा। और वक्फ के जो मेंबर हैं उसके अंदर भी किसी किस्म की वो छेड़छाड़ नहीं करेंगे, किसी किस्म का अपॉइंटमेंट मेंबर का नहीं करेंगे। बोर्ड सरकार की तरफ से जो समय मांगा गया तुषार मेहता की तरफ से 7 दिन का, आपको लगता है कि उस डॉक्यूमेंट कुछ ऐसे पेश करेंगे आप? 7 दिन में वो जवाब दाखिल करेंगे, उसके बाद 5 दिन हम लोगों को दिया गया है। 5 रिट जो है वो जो है एज ए लीड जो है वो ट्रीट होंगी, बाकी सबको एप्लीकेशन के तौर पे किया जाएगा। तो डीएम की भूमिका पे जो सवाल खड़े किए कोर्ट ने, कल की सुनवाई में भी हमें दिखा, आज भी जो उस पे बातें कही, आपको लगता है कि ये हटेगा या ये यथास्थिति बनेगी? बिल्कुल, ये कोई है ही नहीं है। डीएम देखिए सबसे ऊपर कैसे हो सकता है? डीएम कोर्ट से ऊपर हो गया, डीएम बोर्ड से ऊपर हो गया, बोर्ड ऑटोनोमस बॉडी है, तो वो तो हटना ही हटना है। वो 100% उस पर है कि वो हटेगा और जो वक्फ बोर्ड था जैसे था वैसे ही रहेगा। वक्फ यूजर हाउस में जो आगे की भी जो अन्य जो बातें कही गई थी, आपको लगता है आप लोग की जो मांग थी वो यथास्थिति बरकरार है? बिल्कुल, जैसा हम चाहते थे वैसे ही आज हुआ है जो हमारी मांग थी। क्योंकि मैं वक्त से जुड़ा रहा हूं, चेयरमैन रहा हूं, तो मुझे मालूम है इसकी तमाम बारीकियां, तमाम मजबूतियां, कमजोरियां, कहां से कमजोर किया जा सकता है, तो मैं वो जानता हूं। इसलिए हम इस फैसले से पूरी तरह से मुतमईन हैं।